वेलकम व्यूवर्स। आज का हमारा जो एपिसोड है ये बल्बस प्लांट्स के बारे में है। बल्बल क्रॉप्स भी कह लें, उसको प्लांट्स कह लें, छोटे छोटे खूबसूरत फूलों वाले प्लांट्स होते हैं। और इसमें मेनली हम जो एम्फेसिस करेंगे वो हमारा ये स्पाइडर लिली का प्लांट है। और स्पाइडर लिली का बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का फूल होता है। हम एक पैरेलल वीडियो में आपको दिखा भी देंगे। गर्मियों की शुरुआत में इनको लगाया जाता है। मार्च अप्रैल से इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। अभी हम अप्रैल में हैं, तो अभी हम इसको लगाएंगे और इसको लगाने के लिए पॉटिंग मीडिया और बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर वाइट कलर का फूल आता है और वो उसकी फूल के अंदर से लंबे लंबे छोटे छोटे इसके पेटल्स जो हैं वो नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चलते हैं, ग्रीन रहते हैं। और जैसे ही सर्दियों शुरू होती हैं तो सर्दियों में ये डोरमेंसी की तरफ चले जाते हैं, इनके पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं और ये अपनी सारी एनर्जी जो है उसको बल्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोस्टली जो बल्बस प्लांट्स होते हैं उनकी जो टाइमलाइन है वो यही होती है कि 6 महीने वो ग्रीन रहते हैं और 6 महीने वो डोरमेंसी में रहते हैं और बल्ब में कन्वर्टेड हो जाते हैं। और इसी तरह से इसके ऊपर फूल आते हैं और फूल का ड्यूरेशन जो है इनका वो मुख्तलिफ होता है, कुछ दिनों से लेके तो कुछ हफ्तों तक इनके फूल जो हैं वो रह सकते हैं और वो सस्टेन करते हैं। तो अभी आज हमारा ये बल्ब है, इसको बनाने के लिए, इसको लगाने के लिए जो मीडिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको आप ज़मीन के अंदर लगा दें, अगर लॉन में कहीं पे आपके पास जगह है। बहुत ही लो केयर प्लांट है और बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये जो मीडिया है इसको आप देखें, ये मैं आपको इसकी मिट्टी की पहचान अक्सर बताता रहता हूँ कि आप इसे अपने हाथ में ज़ोर से प्रेस करें तो मिट्टी को जमना नहीं चाहिए। तो ये मिट्टी बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें आप देखें, अगर थोड़ा क्लोज़ करके दिखाएं तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें कंपोस्ट भी है और इसमें रेत भी है और इसमें कोकोपीट भी है और बाकी इसमें मिट्टी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के, तीनों चीज़ें तकरीबन 30% की रेशो में तो ये मीडिया हमारा तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मीडिया है इस तरह के प्लांट्स को लगाने के लिए। तो चलिए आइए इस बल्ब को अभी हम लगाते हैं और इसको जो है वो इस तरह से इसी पॉट के अंदर मिट्टी जैसे हमने डाली हुई है तो इसको थोड़ा हम डेप्थ में इसका बना लेते हैं, इसका होल। और इस होल में हमने इस बल्ब को इस तरीके से लगाना है कि इसका तकरीबन जो 40% है वो मिट्टी के अंदर चला जाए और बाकी जो है 50% तकरीबन कह लीजिए कि मिट्टी के अंदर चला जाए और बाकी जो 50% है इतना वो बाहर से नज़र आता रहे। इसका एक नीचे एक लीफ था तो उस लीफ को जो है वो ऊपर रहना चाहिए और बाकी जो है ये सारा इस तरह से हमने इसको इस तरीके से हमने कवर कर दिया है। तो जब भी कोई आप बल्ब लगाएं तो बल्ब लगाने का यही तरीका है कि उसे आपने इतना ज़मीन में दबाना है और बाकी जो इतना है वो आपने उसको ज़मीन से बाहर रखना है। और अभी यहाँ पे इसके बाद हम इसको पानी दे देंगे तो ये हमारा प्लांट जो है ये ग्रो करना शुरू कर देगा। यहाँ से इसके चौड़े से पत्ते निकलते हैं और ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते। और इसी तरह से ये क्रोपी की शक्ल में जो है ना वो पत्ते ऐसे फैलना शुरू होते हैं चारों तरफ। और फिर उसके ऊपर इसके अंदर से स्टेम निकलता है और उस स्टेम के ऊपर वाइट कलर के खूबसूरत फूल आते हैं लिली के, जैसा कि आप इस पैरेलल वीडियो में हमारे फूलों को देख भी रहे हैं। तो आपके पास और कौन कौन से बल्बस प्लांट्स हैं आप उसकी डिटेल हमें ज़रूर बताइएगा। ये कुछ छोटे बल्ब हैं मेरे पास, ये देखिए। इनकी पहचान के लिए जस्ट ये डेलिया का बल्ब है, ये लगाएंगे, लेकिन इसका अभी मौसम नहीं है तो इसे अभी हम प्रिजर्व कर लेंगे और इसे हम जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो फिर हम इसको लगाएंगे। और ये जो है ये मेरे पास रेन लिली के बल्ब हैं और रेन लिली जो होती है इसे लगाने का मौसम अभी है और इसको लगाया जा सकता है। आगे बारिशों का मौसम आएगा तब तक इसके ग्रीन पत्ते खूबसूरत किस्म के निकलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर जैसे बारिशें शुरू होंगी तो फिर इनके ऊपर भी फ्लावर लगना शुरू हो जाएंगे। ये मल्टी कलर्स में है, इसमें पिंक भी है, इसमें येलो कलर भी होता है, इसमें वाइट कलर भी होता है। तो ये सारे वही प्लांट्स हैं और इसी तरह की मिट्टी में इसी तरह से इनको लगाया जा सकता है। हमारे पास अभी ये वाला जो प्लांटर है इसके अंदर जो है ना हम इन चार सारे बल्ब जो हैं इनको लगा देंगे और इसको लगाने का जो मेथड होता है वो भी वही सेम मेथड होता है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इस तरह से मिट्टी को हमने लेवल करना है। और ये जो बल्ब हैं, अब ये चूँकि छोटे बल्ब हैं तो आप ये देखिए ये छोटे बल्ब्स हैं तो इनको हमने इसी तरह से इस प्लांटर में, अभी ये हमारे पास 5 बल्ब्स हैं, इसके 6 बल्ब्स हैं। तो ये देखें एक हमारा दरमियान में हो गया और ये इतना हमने इसको मिट्टी के अंदर दबाना है, बाकी का जो है वो ये इतना ऊपर रहे। और इस तरीके से जो है ना हमने इन सारों को ऐसे लगाते जाना है, ये देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पे और ये इसके दरमियान में। तो ये देखें यहाँ पे इसको हमने इस तरह से मिट्टी के साथ हल्का हल्का कवर कर देना है और यहाँ पे हम इसको पानी देंगे तो ये बल्ब जो है हमारे ये ग्रो करने शुरू होंगे और फिर ये
पॉट सारा भर जाएगा। बल्बस जितनी भी प्लांट्स होते हैं उनके बल्ब जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का आपको हमेशा फ़ायदा होता है, क्योंकि उस प्लांट को मज़ीद जगह मिलती है और वो नए नए बल्ब भी प्रोड्यूस करता है और आगे मज़ीद नए पौधे भी बनाता है और नए सिरे से ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो ये देखिए, ये हमारा ये वाला प्लांटर जो है ये भी रेडी हो गया। और ये हमारे पास जो है ये गार्लिक लिली है, ये भी बल्बस प्लांट है, इसके भी इसी तरह से बल्ब होते हैं। और ये देखें, इसी तरह से लगाए हुए बल्ब जो हैं वो अब इस तरह से ग्रो किए हैं। और बल्बस प्लांट जो है हमेशा ऐसे ही एक ऊपर स्टेम निकालता है और इस स्टेम के ऊपर जो है वो खूबसूरत से इसके फूल निकलते हैं। और किसी प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन इनके जितने भी फूल होते हैं बल्बस प्लांट्स के, वो इसी तरह के स्टेम्स के ऊपर निकलते हैं, पत्तों के ऊपर इनके फूल नहीं निकलते। तो थैंक यू व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।